हाय एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑपरेटर्स। हमारे सिर्फ दो ऑपरेटर्स बच गए हैं और समझने के लिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो पहले देख लेते हैं कि अभी तक अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है। सबसे पहले ऑपरेटर्स पर हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर सेकंड हमने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड हमने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर अपन ने डिस्कस किया था अबाउट बिटवाइज, एंड एक और हमने कवर कर लिया अब तक असाइनमेंट ऑपरेटर, लाइक असाइनमेंट एंड अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ तक हमने देख लिया है प्रीवियस कुछ लेक्चर्स पे। आज हम देखने जा रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इस लेक्चर पे हम दोनों कवर करेंगे, बहुत छोटे टॉपिक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मैं 6th पॉइंट को एक लाइन छोड़कर लिखती हूँ, यहाँ पर अपन हेडिंग डाल लेते हैं आज के लिए। तो आज हमें कवर करना है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ओके, अब बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते क्या हैं, सी जब भी इस पर ना ये ऑपरेटर भी आप कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हो। बहुत लोगों को इस पर एंड डबल इक्वल टू में पता नहीं क्यों पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो आज हम दोनों बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का यूज़ क्या है, ये काम करता है एड्रेस पर। फॉर एग्जांपल अपन ने एक वेरिएबल बनाया ए, इनिशियली इसको असाइन किया है 10। कुछ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ये कोई मेमोरी है, इसका एड्रेस आप कुछ भी मान लो, लाइक 0x1120 F, कुछ इस तरीके का ये एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर स्टोर है 10 और A एक वेरिएबल है जो इसको पॉइंट कर रहा है या रेफरेंस कर रहा है। तो बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर का क्या काम है, अगर मैं कुछ ऐसा लिखती हूँ कि B इक्वल्स टू A, व्हाट डज दिस मीन्स, इसका मतलब है कि B पर असाइन कर दो 10, हम ये समझ रहे हैं। बट एक्चुअली इंटरनली क्या हो रहा है, एक नया रेफरेंस जनरेट हो रहा है जिसका नाम है B भी सेम लोकेशन को पॉइंट करेगा। जब आप लिखते हो A इक्वल्स टू B, डेफिनेटली दिस विल रिटर्न ट्रू, ठीक है, कोई इशू नहीं है इस पर यहाँ पर काम क्या हो रहा है, दोनों की वैल्यूज़ चेक हो रही है। लाइक ए पर स्टोर है 10 इक्वल्स टू बी पर क्या स्टोर है 10, दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, हाँ ठीक है, ये आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। बट जब भी आपको एड्रेस कंपेयर करना हो, जनरली क्या होता है, जब हम रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं मल्टीपल, आगे हम रेफरेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काफ़ी डिटेल पे समझेंगे। बट हाँ, अगर आपने मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल बनाए हैं जो किसी एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं या पॉइंट कर रहे हैं, तो इन रेफरेंस वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन करने के लिए आप आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज़ करते हो कि ये जो मल्टीपल वेरिएबल्स है क्या ये सेम लोकेशन को पॉइंट करें या डिफरेंट लोकेशन को। अगर कोड अपना इस टाइप का है और मैंने लिखा है A इज़ B, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम एड्रेस पर है, A का एड्रेस और B का एड्रेस, दोनों एड्रेस इक्वल है, ठीक है। एंड सेकेंड है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी के अगर टाइप की बात करें तो फर्स्ट होता है इज़ और सेकेंड होता है इज़ नॉट, ठीक है। तो बेसिकली हमने पढ़ा क्या कि आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करते हैं क्या दो वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट या सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। इफ़ यस, अगर आपने इसके साथ लिखा है A इज़ B और A और B दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो ये अपन को ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। इसको बेहतर है कि हम एक एग्जाम्पल के साथ समझें। तो अपन आ जाते हैं पावर शेल पे, चलते हैं, वहाँ पर क्या है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, अपन को डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ आ जाते हैं अपन पावर शेल पे। देखो भाई पावर पॉइंट खुल गया, पावर शेल। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, मैंने यहाँ पर पाइथन लॉन्च कर लिया। अब यहाँ पर लिखते हैं, मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ A, इनिशियली इस पर स्टोर है 10 एंड एक दूसरा वेरिएबल बना रही हूँ B, इस पर अभी मैंने स्टोर किया है A। अब आप चेक करोगे ID ऑफ A, ये आंसर मिल रहा है, ID ऑफ B, दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कंपेयर करोगे, अब मैं एक और कोई तीसरा वेरिएबल बना रही हूँ C पर स्टोर है 10.0 रख लेते हैं, ठीक है। एंड एक बार चेक करते हैं ID ऑफ C, तो आपको यहाँ पर क्लियरली है कि A और B सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं एंड C किसी दूसरे लोकेशन पर है जिस पर स्टोर है 10.0। अब अगर आप लिखोगे A इक्वल्स टू B, तो डबल इक्वल क्या करता है, वैल्यूज़ पर कंपैरिजन करेगा। इसको आप चेक करोगे, ठीक है, A और B बराबर है, दोनों की वैल्यू 10 है। अब मैं चेक कर रही हूँ A इज इक्वल्स टू C, इस केस पे भी आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। रीज़न, ठीक है भाई, 10 और 10.0 दोनों में क्या ही डिफरेंस है, ठीक है, एक पॉइंट वाली वैल्यू है, एक बिना इंटीजर वैल्यू, बट दोनों की जो वैल्यू है वो 10 ही डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर रही है। बट अब आते हैं इज़ में हमने पढ़ा कि इज़ आपके एड्रेस पे काम करता है। अगर दो रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या पॉइंट कर रहे हैं तो इज़ ट्रू रिटर्न करेगा। सी A पर A एंड B दोनों सेम लोकेशन पर थे तो A इज़ B मैंने किया तो ट्रू। फिर मैंने किया A इज़ C, तो अगर आप देखोगे
ए पर भी 10 है, सी की भी वैल्यू अगर बात करें तो 1 to 10.0 इज नथिंग बट 10, बट दोनों के लोकेशन अलग अलग है। तो अगर मैं ए इस सी करूँगी तो आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। सो इन शॉर्ट इज ऑपरेटर या आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर करता है कि जो भी आपने जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए ये वेरिएबल रेफर किया है वो मल्टीपल वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट या सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। इसी का इज़ नॉट क्या होगा, मैंने लिखा ए इज़ नॉट बी, क्या ए और बी सेम लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे हैं? नहीं भाई, ऊपर ही हमने देखा था दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये आपको आंसर में फॉल्स देगा, आंसर फॉल्स। अब मैं लिखूंगी ए इज़ नॉट सी, क्या ए और सी सेम लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे हैं? दोनों रेफरेंस वेरिएबल अलग है, बिल्कुल हाँ, सी इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है एंड ए इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, दोनों की लोकेशन अलग है। इसका आंसर आपको मिलेगा ट्रू, इज़ नॉट क्लियर। आई होप आपको इज़ एंड इज़ नॉट क्लियर हो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की तरफ, इस पे काम कर रहे थे हम, हाँ यहाँ पर ही काम कर रहे थे। ओके, तो 7th जो हमारा टाइप है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर का काम क्या है, ये चेक करता है कि क्या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी गिवन सीक्वेंस पर एग्जिस्ट करता है या नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीक्वेंस है, एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है, अपन एल आई है, इस सीक्वेंस के अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो अब मैं अगर लिखूँ कि 1 इन एल आई, क्या 1 एल आई पर एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल हाँ, तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। मेंबरशिप इन शॉर्ट ये देखता है कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट आपके गिवन सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सीक्वेंस मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, वो सारे डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप जिस पर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को क्लब करके कंबाइन करके लिखते हो, ठीक है। फिर मैंने लिखा क्या 36 इन एल आई, तो आंसर इसका क्या 36 आपको इस पर दिख रहा है? नहीं, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इन, एक होता है नॉट इन। अगर मैं लिखूँ सोनाली नॉट इन एल आई, क्या सोनाली लिस्ट पर नहीं है? बिल्कुल सही बात है, नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। इसको चलो एक बार पावर शेल पे चल के चेक करते हैं। क्या करना था हमें, हाँ, तो अब एक काम करते हैं, मैंने किया 23 इन, एक सीक्वेंस बना लेते हैं 1 2 3 4 23 45 67 89 7 9 8 9, ठीक है। क्या 23 प्रेजेंट है इस गिवन सीक्वेंस पर? आंसर आपको मिलेगा ट्रू, हाँ भाई 23 है और ये प्रेजेंट है, ठीक है। सेम ऊपर वाली मैं रन कर रही हूँ और यहाँ पर 23 की जगह 123 कर लेते हैं। क्या 123 इसके अंदर है? नहीं, हमें दिख भी नहीं रहा है, तो आपको आंसर मिलेगा इसका फॉल्स। सेम ऐसे ऊपर वाले को करते हैं, क्या 123 इस पर प्रेजेंट नहीं है? 123 नॉट इन दिस सीक्वेंस, एंटर करोगे आपको आंसर मिलेगा ट्रू, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये एलिमेंट नहीं है। तो बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि क्या कोई एलिमेंट किसी गिवन सीक्वेंस पर प्रेजेंट है या नहीं। डन। सो आज के लेक्चर पे हमने देखा आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर करता है किसको? लोकेशन को, कि क्या मल्टीपल वेरिएबल्स सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अगर सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो इज़ में आपको ट्रू मिलेगा, अगर डिफरेंट लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो इज़ में आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। इज़ नॉट मतलब पॉइंट नहीं कर रहे हैं, उसी का वाइस वर्सा। यहाँ पर आ जाते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर का क्या काम है। मेंबरशिप ऑपरेटर आपके किसी भी इनपुट एलिमेंट को सर्च करता है कि क्या ये एलिमेंट गिवन सीक्वेंस पर है, सीक्वेंस या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो आपने पास किया उसी में से कोई एक एलिमेंट ये है क्या। इफ़ यस तो इन ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, सो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे डेटा स्ट्रक्चर, शुरुआत करेंगे लिस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।